कहा जाता है निसीम कर्णपूर्ण वात्सल्यक महोदधि कांता श्री राघवेंद्रस्य सीता पातु सर्वदा। भगवती सीता जो हैं उनकी कर्ण, एक मानस में प्रसंग आता है, इंद्रपुत्र जयंत देखा कि भगवान श्री राम जो हैं भगवती सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतई पहिराए प्रभु सादर। भगवान ने अपने कर कमलों से फूलों का चयन किया और आभूषण बनाए और सीतई पहिराए सादर, आदर पूर्वक। जयंत को लगा ये कैसा ब्रह्म है, ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सर्वोपरि सत्ता है, वो एक नारी का सम्मान कर रहा है। उसके मन में विचार आया देखना चाहिए ये ब्रह्म है अथवा साधारण राजकुमार हैं। और योजना बना के, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी योजनाएं होती हैं किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपनी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुरूप योजना बनाते हैं। योजना बनाई और उसने कौए का रूप, कागड़ा का रूप लेकर सीता चरण चोंच हति भागा मूड मंदमती कारण कागा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। रघुवर बाहु, रघुनाथ जी का जो बाहुबल है सागर के समान है और जिम पिपील का सागर था। जैसे कोई चींटी जो है, कीड़ी जो है समुद्र का था लेना चाहे, इसी प्रकार से वो जयंत जो है भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए चला। सीता जी के चरण में अथवा सीता जी के, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की एक विशेषता है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। अनेक पुराणों में अनेक अनेक प्रकार से राम कथा है। कोशिश करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी यथासंभव समन्वय हो सके तो। वाल्मीकि रामायण में आया है, भायसा सहसा आगम्य कौआ अचानक आया विदारा स्तनांतरे, स्तन को विदीर्ण कर दिया। ऐसा वाल्मीकि जी लिखते हैं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी मातृभाव से भगवती सीता जी के चरणों में प्रेम रखते हैं, तो उन्होंने लिखा, वैसे अध्यात्म रामायण में आया है, ऐन्द्रा कागा तदागत्य नखेस्तुंडेन च सकृतम मत पादांगुम आरक्तम। मेरे पैर के लाल अंगूठे को देख के नखेस्तुंडेन च सकृतम, नख और चोंच, तुंड चोंच के द्वारा मत पादांग, मेरे पैर के अंगूठे को विदीर्ण कर दिया। दो रामायणों में, रामायण तो अनेक हैं, अनंत हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि
सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के चरण और चोंच मार के भागा। कहाँ मारा उसका स्पष्टीकरण नहीं। और वैसे सीता चरण, सीता जी के चरण में मारा, ये भी बात उससे अर्थ निकल सकता है। दोनों प्रकार के, ज्यादा हम इसके उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि मूल जो प्रसंग है, जो कहना है मूल बात। वैसे तो रामायण की एक एक चौपाई पे मतलब इतने अर्थ उसमें छिपे हुए हैं, इतने अर्थ उसमें छिपे हुए हैं कि अगर जीवन पर्यंत कोई उस पर बोलना चाहे तो बोल सकता है। उसके साहित्य लिखे जा सकते हैं, काव्य लिखे जा सकते हैं। जैसे क्षमा श्यम एक साधना है, इसी पे है ना ये सब। तो सीता जी के चोंच और पंजे के द्वारा प्रहार किया गया और चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने देखा ये जो जयंत है मेरा बल देखना चाहता है। सीक धनुष सायक संधाना, जो कुश आसन पे भगवान विराजमान थे, सीता जी की गोद में सिर रख के विश्राम कर रहे थे। उसी कुश आसन से एक सींक निकाल ली गई और सींक को ब्रह्मसर, प्रेरित ब्रह्मसर, ब्रह्म मंत्र से प्रेरित करके फेंक दिया। और वो जो ब्रह्मास्त्र है वो चला जा रहा है और जयंत भागता जा रहा है। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा तूने भगवान श्री राम से विरोध किया है, हम तुमको अपने लोक में नहीं रखेंगे, तेरे पीछे ब्रह्मास्त्र है, मेरा लोक जल के खाक हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने नहीं, भगवान शंकर ने, काहू बैठन कहा ना वही, कोई ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। राग को सकई राम कर द्रोही, परमात्मा से द्रोह करने वालों को कौन रख सकता है। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिक सुन हरि जाना। उसके लिए माता मृत्यु के समान हो जाती है, पिता जो है यमराज के समान हो जाते हैं, अमृत जो है विष के समान हो जाता है। जो भगवान से द्रोह करते हैं, जो भगवान श्री राघवेंद्र से द्रोह करते हैं, उनके लिए माता जो है मृत्यु के समान हो जाती है, पिता यमराज के समान हो जाते हैं। सुधा होई विकसन हर जाना। और जो राम जी के सेवा में समर्पित होते हैं, जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के शरणापन हो जाते हैं, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमे रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। जिसको भगवान एक बार अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी अमीर दृष्टि से देख लेते हैं, गरल सुधा, विष जो है अमृत हो जाता है, शत्रु जो है मित्रता करने लग जाते हैं। बड़ा भारी समुद्र जो है गोपद की तरह हो जाता है। तो भगवान श्री राम की अनुकूलता विष को अमृत बना देती है और भगवान की प्रतिकूलता, माता सबसे अधिक बच्चों के प्रति माता का ममत्व होता है। वो जन्मदात्री है, उसका नाम जननी है, बच्चे को जन्म देती है, वो जन्म दात्री है। वो कैसी हो जाती है? मात मृत्यु, वो मृत्यु के समान हो जाती है। जो जन्म देने वाली माँ है वो मृत्यु के समान हो जाती है। जो भी तो भगवान का ब्रह्मास्त्र काग, जयंत काग का, उस कौवे का पीछा कर रहा है
कोई ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा। अपने मित्रों के पास गया, लोकपालों के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शंकर के पास गया, परंतु किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। सबने दुत्कारा, भागो भागो, चले जाओ यहाँ से। ऐसी परिस्थिति में नारद देखा विकल जयंत। नारद जी ने देखा जयंत बहुत विकल हो रहा है। लागी दया। संत जो है ना, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। लागी दया, उनको दया आ गई। कहा कि तूने अपराध जिसका किया है उसकी शरण में जा। और जयंत जो है कौए के रूप में ही, वैसे माता पिता के पास जब गया था वो धरणिज रूप गयो पितुपाही, अपना जयंत का रूप धारण करके गया था कि पहचान ले मेरे को, परंतु कोई ने उसको नहीं रखा। और फिर ये जिस रूप में अपराध किया था कौए के रूप में, तो कौए के रूप में ही आके भगवान के चरणों में पड़ता है। परंतु इतना व्याकुल हो गया था, इतना परेशान हो गया था, उल्टा पड़ जाता है। तो भगवती सीता जो है, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा जो है, उसको सीधा कर देती हैं और भगवान से निवेदन करती हैं कि प्रभु आपका बच्चा है, अगर बच्चा भूल से अपने माता के स्तन में दांत लगा दे, उसको नहीं मालूम है, तो क्या माँ उसको मार देती है? आप इस पे दया करें, ये आपका बच्चा है। सीता जी का उसने अपराध किया है, परंतु वही भगवती माँ उसको भगवान के अनुकूल बना रही हैं। वो प्रतिकूल पड़ा है, उल्टा पड़ा है। तो भगवती आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी, ऐसे उनके चरित्र में बहुत घटनाएं हैं, बहुत घटनाएं हैं। पावन अमल अनुपम पाथा रामचरितमानस में सीता चरित्र ही महत्वपूर्ण है, ऐसा वाल्मीकि जी ने भी कहा है। सीता चरित महत्व, और वाल्मीकि रामायण इसीलिए लिखी गई, सीता चरित्र को प्रकट करने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।